गरीब नवाज के जरिए से चल रहा है। देने वालों की तलियां घिस रही हैं और लेने वालों की घिस रही है और कभी अफसोस मिलते मिलते मलते मलते देवबंद तक चले गए। ये फकीर जो है ये कौन है? ये मुस्तफा के दीवाने मुजद्दिद अल-सानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में वो अपने जवाब नहीं रखते। बेशक वो वो एक आलिम रब्बानी भी है और एक ऐसे आलिम है जो मुजाहिद भी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे कुफ्र को लर्जा है और कुफ्र की बड़ी बड़ी इमारतें उन्होंने गिरा दी। चाहे वो अकबरी हो चाहे वो कोई भी हो, उन सब के उस कुफ्र को सरनगू करने वाली जात इमाम मुजद्दिद अल-सानी सरहंदी की रहमतुल्लाह तआला क्या लिखते हैं? सुभान अल्लाह। मकतूबात इमाम मुजद्दिद अल-सानी आप पढ़ो, उसमें लिखते हैं कि जो बातें तिलावत करने से, हज करने से, तवाफ करने से और बड़े बड़े मुजाहिदा करने से हल नहीं होती, मुस्तफा की नजर चेहरे पर एक देखने से हो जाती है। बोलो। अरे जो अभी मौलवी साहब उठे करात की कुरान पढ़ा कारी हो गए और दूसरे तफसीर की आलिम हो गए और तीसरे तफसीर बयान की मुफस्सिर बन गए, लेकिन सहाबी के रुतबे को समझे ना? क्यों? बोलो। कोई आलिम, कोई कारी, कोई हाफिज, कोई कुतुब, कोई कुतुबुल इरशाद, कोई अब्दाल, कोई औतार और कोई ख्वाजा मशरिकी, मगरबी और जनूबी और शमाली कुछ भी हो, वो एक सहाबी के पैर के तलवे की रेत को नहीं पहुंच सकता। क्यों? ये उसका कमाल नहीं है, मुस्तफा के चेहरे का कमाल है। और एक चीज मैं आपको और नुक्ते की बताऊं, वो ये है, इसको आप गौर से सुनो। जिन्होंने सरकार की मौजूदगी में सरकार को देखा वो सहाबी है और समझे ना? वलीउल्लाह की नजर वहां है, वलीउल्लाह की नजर यहाँ नहीं है। वली सहाबियों को भी एक मिली है और कुतुबुल इरशाद को मिल रही है। आप यहाँ नहीं आए, हकीकत में आप मदीना में बैठे हुए। मैं आपको एक बड़ी पक्की बात बताऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, सुभान अल्लाह। कि अगर लोग अपने ऊपर जुल्म कर लें और ए मुस्तफा तुम्हारे पास आ जाए, अल्लाह ताला से माफी मांगे, अस्तगफर लहुमुर रसूल, और तुम भी उनकी सिफारिश करो। सुभान अल्लाह। गुनहगारों के लिए आप सिफारिश कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हारी सिफारिश को और उनकी तौबा को कबूल कर लेगा। अब ये बात तो चलो, हमने एक आदमी से बात पूछी, उनकी जिंदगी की बात थी मौलवी साहब, आपको पता नहीं? उनकी जिंदगी की बात थी, सरकार की जिंदगी में। सरकार का गुजर जाने के बाद एक शख्स जिसने कोई काम कर दिया था गलत, वो आया और आने के बाद उसने मजार शरीफ पर बैठकर ये आयत का विर्द किया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। सहाबी है ये शख्स। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? मुस्तफा के मजार से आवाज आई, मैंने तुम्हारी खता को खुदा से बख्शवा दिया। समझे? सुभान अल्लाह, सुभान तू वहां कहाँ जाएगा रे? तू वहां जाएगा इस मुंह से जाएगा। लेकिन लड़की को हंसी तलाश करता है ना, फोन भी होगा बल्कि आने नहीं देता इनको खुदा, क्योंकि ये इस लायक नहीं है। आईना देखे नहीं, आईना नहीं देखते ये, मगर इनकी आंखों अपनी आंखों के आगे पड़ता है। इनको पता है कि हमारा चेहरा 40 साल के बाद मुरझाता चला जाता है।
मैं पहले बहुत शौकीन था, बड़े हैवी कुत्तों का रखता था। तो जब कुत्ता बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसका ओलिया बहुत खराब हो जाता है, रंग उसका सारा उड़ जाता है। वो सुन्नी जो बूढ़ा होता है, चेहरा चमकता है या बुझता है? बोलो, चमकता है, इसलिए कि अंदर की लाइट बाहर आती है। अंदर अगर सफाई है तो बाहर चमकीला है, और अंदर अगर काला है तो यहाँ कट्टा भी होगा, काला भी होगा, चेहरा बेनूर होगा, उसको सुरूर भी होगा और बिल्कुल मखमूर भी होगा, क्योंकि सुन्नी है। ये फकीरों की महफिल, फकीरों का जिक्र, फकीरों का एक बड़ा मकाम है। मैं बज़ाहिर इनके पास कुछ नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि इनके पास सब कुछ है। जो किसी के पास नहीं है वो इनके पास है। यहाँ से वो चीजें मिल सकती हैं जो कहीं से नहीं मिल सकती। एम्स में, सौरा इंस्टीट्यूट में और जनाब मन टाटा हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ जाओ, सारी बीमारियों का इलाज है। मैं यकीन से कहूँ, एक बड़ी बीमारी है जो बेईमानी की है। अगर तौबा करके बेईमान आ जाएगा, उसका भी ईमान उसको मिल जाएगा। बड़ी बीमारी का इलाज है, तो छोटी बीमारियां हैं, इलाज तो वो तो बदल जात में किया जाता है। और उसमें भी कुछ लोग होते हैं। आज मैं आपको एक चीज और बताऊं कि हमारे यहाँ एक आदमी बीमार हॉस्पिटल चल गया ना, तो डॉक्टर का टीका लगा दो। एक अनाड़ी आदमी, क्यों टीका लगाने वाला आदमी अनाड़ी, और वीआईपी क्या, तो उसको छोटे डॉक्टर टीका लगाने पड़े। सामिन हजरात, यहाँ हजरत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब मदरज़ुल आली जो एक नागा फ़कीर हैं, उन्हें हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की 11वीं शरीफ और उसमें जलसा मुनक़्क़िद किया। तो तमाम लोगों के लिए और ख़ासकर हमारी रियासत के लिए बाइस बरकत है, बाइस फैज़ है, और इससे मुल्क में अमन, सलामती, मरफ़ाहली और तरक्की होगी। इस किस्म के जलसे जिसमें बुज़ुर्गों की तारीफ़ हो रही हो, इस्लाम के तालीम दी जा रही हो, और मुल्क के साथ मोहब्बत और अक़ीदत हो, ऐसे जलसे बहुत ज़रूरी हैं, और इससे मुल्क की तरक्की होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुल्क में रहकर मुल्क के दुश्मन हैं। हमारे बुज़ुर्गों का जो मिशन है, जो तालीम है, वो मुल्क से मोहब्बत है और मुल्क के साथ लगाव है। सच कहूँगा मैं सच कहूँगा
मुझे बला है, वो दर पे मुझे बला है। आज मेरे बाबा गली मेरी बना दे, गली मेरी बना दे, गली मेरी बना दे। साई फकर दी नसीहत भी बाबा जी को बहुत अच्छी लगती है। रात के 2-3 बार सुन चुके हैं तो वो अच्छा लगा। हाँ ठीक है, हो सके अल्लाह कबूल कर दे। आदमी ने ईमान लाया कि मेरा बच्चा शेख बच्चा है। 3 साल तू शेख है, फिर पीने की करम नवाजी है, फकीर लोगों की करम नवाजी है। ठीक है, ते असा फकीर लोगों नाल संग किया, अल्लाह ने इश्क पैदा किया, कलमा पढ़ लिया नबी कवाली रखे बना चूल्हे लालना जिंदारी बसे बन ढाक की शाबाह कलंदर अली शाबाह कलंदर जिंदारी से बनदास की शाबाह कलंदर तमाम मस्त कलंदर अली कलंदर अली शाबाह कलंदर अली हमेशा विचार चनाक तेरे पलन हमेशा
मैनू कुत्तियां च रख ला मेरे साईया मैनू कुत्तियां च रख ला ओ जद लभदे सी अज लभया ना जद लभदे सी अज लभया ना मेरे बोला कहने का भाव है कि जब लभदे सी अज लभया ना कि जद वीर सानू लभदे सी असीं दूर दूर दसदे सी कि जदों वो लब लगे ते असीं भी उन्हां नूं लभया ना ओ जदों लभदे सी अज लभया ना जदों लभदे सी अज लभया बचना तेरे विच रंगिया बचना तेरे विच रंगिया ओ मेरे बादशाह कुत्तियां च रखना मेरे बादशाह मैनू कुत्तियां च रखना ओ साईं मीरा जी महाराज की साईं मीरा जी महाराज की खुर्शीद हुसैन है। मैं साहब का सरपंच हूँ यहाँ का। आज इस वार्ड का मेंबर हूँ क्योंकि लेडीज़ से सरपंची इलेक्शन था यहाँ पे। मैंने अपनी घरवाली को नहीं लड़ाया, इसलिए लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे को दोबारा मेंबर बना दिया। तो मैं आप मीडिया की माध्यम से ये रिक्वेस्ट यहाँ के डीसी साहब से करता हूँ कि हमें यहाँ पे आज नाइट में बिजली की बहुत बड़ी समस्या रही है, क्योंकि बिजली की हालत यहाँ की बिल्कुल अफतर है। यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ना कोई पीएचई डिपार्टमेंट का, ना कोई बिजली डिपार्टमेंट का। मैं सवाए एक डिपार्टमेंट यहाँ पे है, हमारे साथरा में चौकी है, वहाँ पे हमारे हवालदार हैं मुख्तार साहब, ASI हैं हवालदार साहब। वो हमारी इतनी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। रात के इसने 15 आदमी पुलिस वाले यहाँ लगा रखे थे, क्योंकि रात को गाड़ियाँ पंजाब से यहाँ आई 10 गाड़ियाँ, और रास्ते में हमें ब्रिज नहीं है। ब्रिज की हमने बार बार 4 साल से हुंकार लगा रहे हैं कि हमारे जो ये पीर बाबा जी हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी हस्ती हैं और इनके पास दूरों दूर से दुनिया आ रही है, तो हमें यहाँ ब्रिज चाहिए। 10 साल से हम रो रहे हैं और आज तक किसी ने नहीं सुना कि साथरा से कनाल पीर बाबा के पास ब्रिज जरा रोड पे लगना चाहिए, मोटर ब्रिज लकड़ी का बना। और आज बाबा ने ये ऊपर वाले की करिश्मा है, बाबा की करिश्मा है, लकड़ी का पुल बना के गाड़ियाँ आ रही हैं। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हो यहाँ लगी हुई, और इसमें कोई सुजान नहीं है, गवर्नमेंट का कोई हेल्प नहीं है। माँ सिवाय पुलिस के एक ASI साहब हैं मुख्तार साहब, जो रात भी पब्लिक के साथ यहाँ खड़े हो, दिन में भी, और बाबा के 24 घंटे ड्यूटी दबाते हैं पुलिस की भी, और ये हर चीज़ से हमारी हेल्प कर रहे हैं। बाकी यहाँ कोई डिपार्टमेंट कोई कुछ नहीं कर रहा है। बिजली आज नाइट में कोई बिजली यहाँ नहीं थी। मैं आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वहाँ से चल के यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। तो यही रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि एक तो SSP साहब से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नर साहब को कह के ये SI जो है मुख्तार साहब, इनको साथरा से बिल्कुल नहीं लाइए। ये बेचारे हर आदमी की समस्या देखते हैं। अगर हमें कोई तकलीफ रात 12 बजे हो जाती है, ये हमें गाड़ी मंगा के देते हैं हॉस्पिटल से। यहाँ रोते रहता है, गरीब लोग हैं, किसी के पास हर आदमी के पास गाड़ी नहीं है, साधन नहीं है, और ये बेचारे यहाँ से गाड़ी हॉस्पिटल से मंगा के देते हैं। अगर बाई दीवे नहीं होती अपनी गाड़ी दे के बेचते हैं। तो इसलिए इनको यहीं रखना है। बाकी डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा एक ब्रिज, हमारा मेन मुद्दा है डिमांड, और यहाँ पे 7 पंचायतें लगती हैं इस ब्रिज के साथ, 8 पंचायतें, और ये ब्रिज हमारा मोटर लगना चाहिए। एक ये बाबा जी की हस्ती है यहाँ पे, इनका यहाँ पे और ये पंजाब से आए हुए लोग हैं। ये 10 गाड़ियाँ आई हैं रात। दीन मोहम्मद जनाब, कहाँ से आए? हम आए कठुआ से, गुरदासपुर से, काफ़ी लोग आए हैं। कितने लोग हैं? हम कोई 5-7 गाड़ी 10 होगी। कब से यहाँ पे आ रहे हैं? 4 साल? नहीं, कोई 3 साल हो गया। तो क्या कहेंगे आपको यहाँ पे आते हैं? प्रॉब्लम है रास्ते की, बहुत पानी की, बिजली की। हम जिस वक्त यहाँ आए को तो बिजली नहीं थी, यहाँ बिजली थी नहीं, और ये प्रॉब्लम है। रास्ते में आने की दिक्कत है, पुल नहीं है यहाँ, कैसे आएंगे? मेरा नाम है जी चौधरी मजर हुसैन। मदर जी दसो जरा जिथे उर्स मनाया जा रहा है। मैं साथरा ब्लाक विरन है। उर्स की ये गल है कि उर्स इतना बड़े अरसे तो चल रहा है, और पीर बाबा की ये
करामात है इस दे नाल, मगर इत्थे बहुत बड़ी समस्या है पुल दी, बिजली और पानी दी। तो जनाब मीडिया के जरिए नाल अगर असीं आहां तो डीसी साहब नूं ये रिक्वेस्ट है कि इत्थे पुल वास्ते बड़ी दिक्कत है, और डीसी साहब अगर साड़ी ये एप्लीकेशन है कि इस पब्लिक दी कम से कम 2 लाख आदमी इत्थे आ रहे हैं, और पुल की बहुत प्रॉब्लम है, बिजली और पानी की प्रॉब्लम है। तो अगर पुल बन जाए, बिजली का कोई जरिया हो जाए तो ट्रांसफार्म नहीं है, मुलाजम एक है उसकी बहुत बड़ी परेशानी है, तार और पोल नहीं है इतना, इस वास्ते बहुत बड़ी मुश्किल है ताकि समस्या हल हुआ है। पब्लिक जी आ रही है इसकी बहुत प्रॉब्लम है, आन जान में दिक्कत है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है जनाब, और साथरा चौकी अफसर जड़े साढ़े इन्हों की बड़ी एक हमायत है इस चिंता के नाल। 13 पंचायतों के विच एक चौकी है और 13 पंचायतों के नाल इन्हां दी डीलिंग है, और इन्हां दी एक बड़ी अच्छी उठ बहस है कि डीलिंग कर रहे हैं। मुश्किल कोई भी है, रात के टाइम गड्डी अगर डिपार्टमेंट की नहीं मिलेगी, अपनी गड्डी मिलेगा हस्पताल तक पहुँचाते या जो भी है। तो जनाबां दे नाल डी साहब नूं असीं SP साहब नूं भी आखांगे कि इस किस्म का एक मुतमीन किस्म का आदमी साढ़े कोल है जिसनों ताकि इत्थे रखा जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। इत्थे जनाब 10 साल थी ये उर्स जड़ा जारी है, मनाया जा रहा है। बाकी यही पोजीशन जड़ी तुस इस वेले देखने हो, यही पोजीशन हर साल होनी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ थी असें कोई बेनिफिट या कोई खाता नहीं है, ना कोई रोड है ना कोई पुल है। और पोजीशन देखी तुसा अपनी आँखां बागे रह गया। मैं तुसाड़ा भी शुक्रिया अदा करना, पुलिस स्टाफ ने शुक्रिया अदा करना, उन्होंने रात ने इतना बड़ी तकलीफ़ देखी है। बाकी जितने आए मेहमान हैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना, क्योंकि यो असें एक अल्लाह ना देन है कि असें एक वली ना पड़ोसी बनाया हुआ है। इस वास्ते मेरा हक है कि मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना, पुलिस ना शुक्रिया अदा करना, जेडे लोग काम काज कर रहे हैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना। इस और अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह बुखारी का जो उर्स मुबारक यहाँ पर हर साल मनाया जाता है, पिछले 10-11 साल से ये मनाया जा रहा है। सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, रियासत जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर से इस वक्त आपने देखा पंजाब से यहाँ लोग आए हैं उर्स मुबारक में। तो यहाँ पर ज़ायरीन की काफ़ी तादाद रहती है, काफ़ी ज़्यादा आना जाना रहता है, और उसके अलावा भी यहाँ पर आवाजाही काफ़ी रहती है ज़ायरीन की, अक़ीदतमंदों की। तो यहाँ पर सबसे मेन जो हमारी मांग रही है, इस इलाके की मांग रही है, वो ये रही है कि यहाँ साथरा को जो इसके मुतसिल ये पंचायतें हैं, दड़ा हो, फतेहपुर हो, डना दकड़ा हो, इस इलाके की 7-8 पंचायतें हैं, इनका ब्लॉक हेडक्वार्टर भी साथरा है और साथ ही इनकी बैंक की ब्रांच भी साथरा है, पटवार हल्का, मतलब सारे दफातर साथरा में हैं। तो यहाँ आपसी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ मुज़फ़्फ़र शाह साहब के यहाँ ज़ायरीन का भी आना जाना बहुत रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर मुतअद्दिद बार हमने वज़ारत दाखिला को भी मसवदे लिखे हैं। मैंने अब बज़ाते खुद 4 या 5 बार मरकज़ी हुकूमत को लिखा है, और रियासती हुकूमतें जब रही हैं तब भी लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया को भी लिखा है, लेकिन इस पुल की तरफ आज तक हुकूमत की तरफ से कोई नज़र नहीं की गई है। तो हम आपके चैनल की वसातत से रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया और मरकज़ी हुकूमत से गुजारिश करना चाहते हैं कि साथरा को जो इसका इस तरफ वाला इलाका है, लेफ़्ट एरिया है जो इसके साथ जोड़ने के लिए एक मोटरेबल ब्रिज को फिलफौर मंजूर किया जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर ज़ायरीन की जो गाड़ियाँ आई हैं, जो लकड़ी के पुल से गुजर के आई हैं, ये लकड़ी का पुल बत्तू साहब या मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने खुद यहाँ पर लगवाया है। और साथ में जो रोड बनी है यहाँ पर, ये टेम्परेरी रोड जो बनी है, ये अक़ीदतमंद लोग जो थे, यहाँ के ठेकेदार लोग थे, उन लोगों ने अपनी मशीनें लगा करके ये रोड यहाँ पर पहुँचाई है। हुकूमत की तरफ से आज तक कोई ताउन यहाँ पर नहीं किया गया। साथ ही एक मंडी फागला रोड से नीचे एक रोड आती थी, वो रोड पिछले तकरीबन 15 साल से, पिछले तकरीबन 15 सालों से इस रोड का काम जो है एक बार आता है, दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है, आज तक इस पर मुकम्मल तौर पर कोई ऐसा काम नहीं किया गया है जिस पर ये रोड जो है वो मोटरेबल बन सके। तो हम गुजारिश करते हैं इस रोड की तरफ भी इंतज़ामिया देखे, और साथ ही साथ साथरा को जोड़ने के लिए पुल जो यहाँ की देरीना मांग है उसको फिलफौर पूरा किया जाए।